देखिए, एक बड़ी खबर आपसे हम बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड का बंटाधार किया है। कैसे किया है ये आपको हम बता रहे हैं। देश के कई राज्यों में चुनाव थे, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहां पर आज चुनाव परिणाम आ रहा है। नागालैंड, जिसकी चर्चा लगातार हम करते रहे हैं, क्योंकि नागालैंड एक ऐसा राज्य रहा है जहां इस बार जनता दल यूनाइटेड ने पूरी तरीके से अपना ताल ठोका। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कई दिन जाकर वहां पर कैंप किए। इसके पीछे कारण था, कारण यह रहा कि अगर नागालैंड में 5 सीट जदयू जीत गई होती या जीत जाएगी, चूंकि अभी परिणाम नहीं आया है, तो वैसी स्थिति में जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन वहां से इस बार चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने ताल ठोका, और सिर्फ ताल नहीं ठोका है बल्कि जदयू के सपने पर पानी फेर दिया है। 5 सीट जो अहम बताई जा रही थी, जहां पर जदयू के प्रत्याशी अगर जीत जाते तो जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला होता। देखिए, अब स्क्रीन पर आप देखिए 51 सीट की जो गिनती है वो चल रही है, और जो बताया जा रहा है कि वहां पर बीजेपी जो है वहां पर 8 सीटों पर आगे है, जिसमें 2 वो जीत चुकी है, यानी कुल 10 सीट। और इसके बाद कांग्रेस की स्थिति वहां अभी बहुत खराब है। कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर ही बढ़त बढ़ाई हुई है। जेडीयू की बात कीजिए तो जेडीयू जो है वो वहां से 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो सोचिए, एक तरफ जदयू जो पूर्व में वहां से पार्टी रही है, पूर्व में उस स्टेट में चुनाव भी लड़ी है, वो 2 सीट, और पहली बार लोजपा रामविलास की पार्टी वहां पर एंट्री करती है। और सिर्फ एंट्री नहीं, धमाकेदार एंट्री से आप कहिए, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़के ये पार्टी जो है वो वहां पर 3 सीट अगर जीत रही है, क्योंकि वहां पर अभी बढ़त बनाई हुई है, पहले वो 3 सीट जो है उसका आपको हम जिक्र कर देते हैं। और जेडीयू जो 2 सीट पर बढ़त बढ़ाई है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, लोजपा रामविलास जो एक सीट है वहां पर अगुनाटो, जहां के प्रत्याशी लोजपा रामविलास से बनाए गए हुकिये एन टिसिका, ये बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरा सीट चिजामी है, जहां से केवेचोसो डाउलो ये बढ़त बढ़ाए हुए हैं। और तीसरा सीट जो है वो फूगो बोटो है, जहां से डॉक्टर सुखातो एस सीमा, ये 3 सीटें लोजपा रामविलास के खाते में जाते हुए दिख रही है। अब 2 सीट और बता देते हैं जिस पर जदयू ने बढ़त बनाई है। पहला सीट जो है वो अलमटाकी है, जहां से पीजे लानू लॉन्गचन जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। और एक और सीट जो है सिमियानू, वहां से जुएंगा सेब, ये जदयू के प्रत्याशी हैं दोनों, और ये दोनों वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर नागालैंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जदयू के मंसूबे पर पानी फेर दिए हैं रामविलास पासवान के बेटे, जमुई से सांसद और नीतीश कुमार की राजनीति के धुर विरोधी चिराग पासवान। चिराग पासवान वो हर काम कर रहे हैं जिससे जेडीयू को नुकसान हो, और नागालैंड इसका सबसे जीवंत उदाहरण आप मान सकते हैं। 3 सीटों पर लोजपा रामविलास जो है वो बढ़त बनाई हुई है, और मात्र 2 सीटों पर जेडीयू जनता दल यूनाइटेड ने बढ़त बनाई है। आप सोचिए, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बजाबते जाकर वहां पर सप्ताह दिन से अधिक का कैंप किए। जितने भी प्रत्याशी थे उन सभी के लिए उन्होंने भाषण दिया है, सभा को संबोधित किया है। लेकिन ऐन मौके पर, चुनाव से ठीक पहले, पूरी जेडीयू की जो यूनिट है वहां पर जितने भी प्रकोष्ठ है उन सभी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम जो कार्यकर्ता, वो सब एक साथ लोजपा रामविलास में आकर पार्टी की सदस्यता ले ली थी। उसी समय से यह आकलन लगाया जा रहा था, हम भी यह खबर लगातार कर रहे थे कि इससे बड़ा झटका, बड़ा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को हो सकता है। और अब जब परिणाम नागालैंड का आ रहा है, 60 विधानसभा सीट है नागालैंड में, 51 के परिणाम जो है वो दिख रहे हैं, जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी जीत गई है और 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। लोजपा 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए कुनबा है वो नागालैंड में भारी दिख रहा है। कांग्रेस को मात्र 2 सीटों पर बढ़त है और जदयू को मात्र 2 सीटों पर बढ़त है। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से भाजपा और लोजपा की संयुक्त सरकार वहां पर बन सकती है, और इसके सूत्रधार, इसके सबसे बड़े चेहरे जो हैं वो बीजेपी से भी ज्यादा बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं वो चिराग पासवान का ही होगा। पहली बार नागालैंड में एंट्री मारते हैं और इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस कि जदयू चारों खाने चित होते हुए दिख रही है। और भी जो अपडेट होगा नागालैंड और उन तमाम राज्यों से जहां पर चुनाव के परिणाम आ जा रहे हैं, 3 स्टेट्स के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे। आप बने रहिए तो बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।